लेकिन लड़ो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाओ। मुझे तो पूरा उत्तर प्रदेश फिर देखना अगर मिल जाएगा तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताने के लिए काम करूँगा, रात-दिन एक कर दूँगा। अगर मुझे पहली प्राथमिकता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना। गौरव जी, आपके बाल काफ़ी लंबे हैं। लगता है कि अखिलेश जी से प्रेरित हैं। मतलब रूम के सामने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, शक्ल उनकी सबसे पहले देख, जी, मतलब हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे तो मैं अपनी पार्टी को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो मुझे तो अपनी पार्टी को पूरे देश में, पूरी दुनिया में रिप्रेज़ेंट करना है। जहाँ मौका मिलेगा मैं जाऊँगा, मैं काम करूँगा, अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ जन-जन तक पहुँची। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं। ये अपने ही जो इनका वोट बैंक भी होगा ना, उसको भी तोड़ देंगे, अपने नेता को भी तोड़ देंगे समय आने पे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में समाधान नहीं है। गौरव जी, आजकल गैस की बड़ी मारामारी हो रही है। घरेलू गैस, कमर्शियल गैस सभी पे रेट भी बढ़े, उसके बावजूद भी गैस नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पवन राज और आज आपको मिलवाने वाला हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चारचा जी से, जो कि पंजाबी खत्री समाज से आते हैं। नोएडा के व्यवसायी हैं, राजनीति में काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, जो कि टीवी डिबेट में अक्सर देखे जाते हैं और अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, गौरव जी नमस्कार, धन्यवाद। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपने अपने समय दिए, कीमती समय। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले मूल निवासी और आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा-सा। पवन भाई धन्यवाद। जी, आपने पॉडकास्ट में बुलाया, मौका दिया हमें, जी, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं बेसिकली लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। मेरा जी, जन्मभूमि लखीमपुर खीरी है जी, और वहाँ भी हमारे बिज़नेस हैं, लखीमपुर खीरी में पलिया में बिज़नेस हैं। उसके बाद मैं 12 साल हो गए नोएडा आया। 12 साल में नोएडा में मेरे 5-5 वर्कशॉप्स हैं कार की, तो जी। यहाँ पे मेरा बिज़नेस है। तो जी। दोनों जगह मेरा बिज़नेस चल रहा है और जनता की सेवा भी कर रहे हैं। पंजाबी बात करें शिक्षा की, तो जानना चाहेंगे? शिक्षा वैसे मैंने एमबीए करी है, बीबीए और एमबीए चंडीगढ़ से की है, जी। पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो लखीमपुर खीरी से नोएडा का सफ़र कैसा रहा? कैसे आना हुआ? ये पहले अपना शिक्षा प्राप्त करी चंडीगढ़ से, जी, एमबीए करी। जी, वहाँ पे 1 साल मैंने एज़ अ सेल्स मैनेजर जॉब की एयरटेल में। जॉब करने के बाद मैंने सोचा चलो यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, क्योंकि वो लखीमपुर में जो बिज़नेस चल रहा है, पिताजी का चल रहा है पुराना, जी, बड़े भाई भी वहीं हैं, जी, तो बिज़नेस चल ही रहा है साथ-साथ। मैंने कहा फिर मैं नोएडा शिफ्ट होता हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर मैरिड है नोएडा में, जी, सेक्टर 11 में ही। जी। तो फिर जीआई से बात हुई फिर मैं इधर आया। यहाँ आके मैंने चलो बिज़नेस शुरू करते हैं कोई ना कोई। फिर यहाँ समाज पे सेवा बिज़नेस भी शुरू। करते हैं, राजनीति भी करते हैं। तो राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ, वो जानना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जब मैं 2015 में यहाँ पे था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण देखता था, उनकी गतिविधियाँ देखता था, क्या-क्या वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बड़े काम कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने इतना विकास नहीं देखा था उत्तर प्रदेश में। जी, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छे नेता हैं, उनके विचार सुने, उनकी डिबेट्स देखी, उनके बारे में जाना, नेताजी के बारे में जाना, तो मैं बड़ा मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इस पार्टी में जॉइन करना चाहिए। तब जी, यहाँ पे नोएडा में राकेश यादव होते थे अध्यक्ष। जी, तो उनसे जाके मिला, मैं कहा भाई साहब मुझे समाजवादी पार्टी जॉइन करनी है, जी, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। तो उन्होंने मेरा वेलकम किया, मुझे पार्टी जॉइन कराई। फिर मैं पार्टी की मीटिंग्स में जाने लग गया और मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, पार्टी के बारे में और जाना मैंने, बहुत अच्छा मुझे फ़ील हुआ। मैं हमेशा मासिक बैठक में जाता, फिर पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम आते, वो कार्यक्रम करता, मुझे ऐसे-ऐसे रुचि आने लग गई। जी, तो धीरे-धीरे उन्होंने मुझे सचिव का पद दिया। सचिव रहते हुए मैंने जनता के जो काम थे वो किए, जो सेक्टर्स के हमारे काम थे, हमारी सरकार थी, जो भी छोटे-मोटे काम होते, किसी का फ़ोन आया, कुछ आया, तो सारे काम करवाए उनके। तो ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होता गया। जी, फिर उसके बाद दोबारा संगठन चेंज हुआ, तो मैं दोबारा सचिव बना, फिर मैं उपाध्यक्ष बना, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रवक्ता बनाया। जी। वर्तमान में आप प्रवक्ता हैं जी, और टीवी चैनल्स में अपनी जी, पार्टी का पक्ष रखते हैं। जी, जी। ठीक है। तो बात कर रहे थे समाज सेवा की, तो आप पंजाबी खत्री समाज से तो आते ही हैं और एक संगठन है नोएडा का, नोएडा पंजाबी एकता समिति, उसमें आप कोषाध्यक्ष हैं। जी। तो ये जो संगठन था, क्योंकि ऑलरेडी नोएडा में पहले संगठन चल रहे हैं, हुँ, हुँ। तो एक नए संगठन की क्या ज़रूरत पड़ी है और किस उद्देश्य से आपने इसको शुरू किया? देखिए, मुंबई आबादी जैसे बढ़ रही है, जितनी आबादी बढ़ेगी मुझे लगता है संगठन बढ़ने चाहिए, जी, लोग एकत्रित हो रहे हैं। आज की डेट में तीसरे नंबर पे पंजाबी खत्री लोग हैं, जी, अगर नोएडा की बात करें तो। जी, जब इतना बड़ा कारवां बढ़ रहा है तो एक संगठन नहीं झेल पा रहा तो कई बढ़ के अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने पंजाबियों की ताकत शो होएगी, उतने हमारे पंजाबियों के कार्यक्रम होंगे। अब जैसे बैसाखी आ रही है, हर एक संगठन बैसाखी करता है, लोहड़ी आई थी, हर एक संगठन ने लोहड़ी की, एक जी। अच्छा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश और देश में गया। तो पंजाबी एकत्रित हो रहे हैं कहीं न कहीं, ये अच्छी बात है समाज की। बात करते हैं हम आपकी पार्टी की। सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश जी, वो पीडिया का नारा लगाते हैं और आप स्वर्ण समाज से आते हैं, पंजाबी खत्री समाज से। तो अपनी राजनीति, अपना कद, अपना पद, वो कैसे देखते हैं इस पार्टी के अंदर? नहीं देखिए,
कि हमारी पार्टी जो है सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। जी, अगर पीडीए का नारा दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ण को हम साइडलाइन कर रहे हैं। जी, स्वर्ण भी हमारे साथ हैं। पीडीए में पीड़ित, दुखी, अपमानित। ठीक आज है। मैं स्वर्ण से आता हूँ लेकिन मैं अपमानित हूँ, तो मैं पीडीए में हूँ। तो सारे अगर मेरे किसी पत्रकार भाई पे अगर कोई आपत्ति, कोई आरोप लगेगा या कोई दुखी होएगा, वो भी पीड़ित होएगा, तो वो भी पीडीए में आएगा। तो जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा बड़े सोच समझ के दिया है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ-साथ पीड़ित, दुखी, अपमानित जी, जो भी लोग हैं वो पीडीए में आते हैं। उनकी इज़्ज़त के लिए, उनके जो आपके क्या कहते हैं, आगे भविष्य, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उनको अपमान होने का सामना करना पड़ा है सरकार में, जो उत्पीड़न, अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए हमने पीडीए का नारा दिया है। 2024 में भी पीडीए का नारा दिया था, उसी हिसाब से टिकट वितरण किया था। उन्होंने भी हमारा मान-सम्मान रखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लाज रखी। देखिए, पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी उभर के आई। आप राजनीति में हैं, तो ये तो मान लिया जाए कि आप कभी ना कभी विधायक सांसद के रूप में लोगों को दिखाई देंगे और उनकी सेवा करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करें, आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं? कहाँ से आप टिकट की दावेदारी करना चाहते हैं? तो देखिए कौन-सा क्षेत्र होगा? देखिए, मेरा अभी सबसे पहला मोटिव है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना 2027 में। जी, उसके लिए अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश देंगे, मैं ज़रूर लड़ूँगा। जी, क्योंकि मैंने अपने व्यापार को भी ऑटो पायलट मोड पे लगा लिया है। अब 1 साल से कम समय रह गया है। जी। मैं रात-दिन एक करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में हूँ, तन, मन, धन से। जहाँ वो ड्यूटी लगाएँगे, जो वो चाहेंगे वो मैं काम करूँगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगा। तो आप टिकट कहाँ से लेना चाहेंगे? पलिया विधानसभा पड़ती है लखीमपुर खीरी की, जी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरा जी, बिज़नेस भी पलिया में भी है। जी। तो मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना रिज़्यूम भी दे दिया था, बायोडाटा दिया हुआ है उनको। अगर वो चाहेंगे, अगर वो लड़ाना चाहेंगे मुझे, मैं ज़रूर लड़ूँगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी अहम आप भूमिका निभाऊँगा। रहते नोएडा में लगभग 12 वर्षों से और टिकट की माँग या आप एक उम्मीद करते हैं कि अगर उनको आपको मौका मिले लखीमपुर की पलिया विधानसभा से, तो चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ के लोगों के साथ कैसे न्याय कर पाएँगे? रहते तो आप नोएडा में, बिल्कुल, देखिए व्यवसाय नोएडा है, रहन-सहन नोएडा है। देखिए, मेरे अभी भी वहाँ पे चक्कर लग रहे हैं। मैं उनके टच में हूँ जनता के। क्या आप वहाँ का वरिष्ठ मेरा विधायक तो नहीं बन नहीं, जाएँगे? नहीं, नहीं, नहीं। वहाँ पे मेरा जो समीकरण, जाति समीकरण बैठ रहा है, वहाँ पे पंजाबी खत्री समाज है, जी, अच्छी तादाद में। अभी भी करंटली अगर भाजपा का विधायक देखूँ तो पंजाबी खत्री समाज से 3 बार से लगातार। जी, तो समीकरण बहुत अच्छा बैठ रहा है। उसको कंप्लीट करने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए, मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ जी। और जनता के बीच लगातार रहा हूँ आपको और लगता है कि आप योग्य हैं उस नहीं, विधानसभा सीट के बिल्कुल। लिए? और अब जैसे मैंने कहा, मेरा परिवार वही, मेरा बिज़नेस वही है, मेरे चक्कर तो लगते ही हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो 1 साल से कम समय बचा है, तन, मन, धन से अपना बोरा उठाएँगे, वहीं चले जाएँगे और जनता की सेवा करेंगे। तो रणनीति क्या होगी 2027 के चुनाव के लिए? देखिए, 2027 का चुनाव पीडीए की रणनीति पे लड़ा जाएगा। जिस जी, प्रकार से हमने 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलके पीडीए की रणनीति से लड़ा था, सेम उसी पैटर्न पे पीडीए की रणनीति में इंडिया गठबंधन के साथ मिलके 2027 का चुनाव लड़ा। सपा का हमेशा एक इल्ज़ाम लगता है कि वाईएम फार्मूला, यादव मुस्लिम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आपके सामने हूँ मैं, गौरव चाचरा नाम है, पंजाबी खत्री समाज से हूँ, जी, प्रवक्ता बनाया साहब ने मेरे को। अगर प्रवक्ताओं की लिस्ट में देखो तो पंजाबी है उसमें, तो जी। मैं तो ना वाई हूँ, ना एम हूँ, मैं तो इंसान हूँ। अच्छा हम तो बात हमारी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है। एक समय होता था, इल्ज़ाम लगते थे, अब भाजपा पे भी कई इल्ज़ाम लगते हैं, आरोप-प्रत्यारोप तो लगे जाते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी में हैं, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे हैं। उनको मान-सम्मान दिया जा रहा है। हमारे माता प्रसाद पांडे जी देख लीजिए, स्वर्ण से आते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ। अच्छा हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि पंजाबी खत्री समाज स्वर्ण से आता है, तो ये पंजाबी खत्री समाज भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। तो आप कैसे मानते हैं कि आप उन वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाएँगे? देखिए, हम अभी रिज़ल्ट ओरिएंटल इंटरनल स्ट्रेटजीज़ हमारी बन चुकी हैं, जो 1 साल से कम समय रह चुका है। जी, उस स्ट्रेटजीज़ के तहत मैं काम कर रहा हूँ। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होएगा, अगर चुनाव लड़वाना है, तो जो बलिया विधानसभा से, तो मैं वहाँ जाऊँगा। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन जो है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में पंजाबी खत्री समाज को एकत्रित करके समाजवादी पार्टी की झोली में वोट डालने का काम करूँगा। उसके लिए मुझे रात-दिन एक करनी पड़ जाए, मैं करने को तैयार हूँ। प्राथमिकता क्या होगी बलिया विधानसभा के लिए? क्या-क्या, किन-किन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे? वहाँ पे गन्ना किसान की समस्या है। जी, खांडसारी उद्योग। हाँ, गन्ना किसान की बहुत समस्या है वहाँ पे, पेमेंट नहीं टाइम से आ रही है। छुट्टा जानवर की समस्या है। खेत में लोगों के जानवर घुस जाता है, लोगों को काट जाता है, वो आज तक शेर आ जाता है, पता ही नहीं लगा। फॉरेस्ट है पड़ोस में, दुधवा नेशनल पार्क है। तो ये सब समस्याएँ हैं वहाँ की। खनन का मुद्दा बहुत बड़ा है, जो वहाँ पे उनका विधायक भाजपा का है, जी। खनन माफिया है, तो बहुत मुद्दे हैं धरातल पे।
जाएँगे जनता के बीच। मैंने आपको बताया रिज़ल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रैटेजीज़ के तहत हम काम करेंगे, जो मैं डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है। जी। ये हमारा दिमाग पढ़ के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच लेती है। तो इस बार एक भी चूक नहीं करनी है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ से काम करना है और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। गौरव जी, समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात करें तो लोहिया जी ने पार्टी की शुरुआत की थी। लेकिन समय बदलता गया और लोगों का मानना ये है कि वो परिवारवाद की पार्टी होके रह गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोहिया जी ने बड़ी मेहनत करी, जयप्रकाश नारायण जी ने करी, नेताजी ने करी, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा नेता हैं, युवा चेहरा बीच में आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी दूरदर्शी सोच से देखिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास के कार्य हुए। एक्सप्रेस वे, लैपटॉप वितरण, जब लोग मोबाइल तक नहीं चला पाते थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ पे लोगों के बच्चों के हाथों में लैपटॉप पकड़ा दिया। जी, उस समय लैपटॉप बहुत बड़ी चीज़ होती थी, जी, हमारे पास भी नहीं था लैपटॉप। जी, डेढ़ डेढ़ लाख के आते थे, लाख-लाख रुपए के आते थे, नहीं अफ़ोर्ड कर पाते थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो दूरदर्शी सोच दिखाई कि कैसे विकास होता है। आज भी आप मिल लेंगे, एक बार भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लीजिए, आप उनके फ़ैन हो जाएँगे। क्योंकि उनमें हमेशा जब मिलो आप विकास की बात। फ़ॉरेन भी वो कहीं घूमने जाएँगे या किसी काम से जाएँगे, जहाँ कोई नई टेक्नोलॉजी नज़र आ गई, उनको ये होता है ये कैसे अपने उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करूँ यार। जी। ये वाला झूला मैं अपने वहाँ पार्कों में भी लगवाऊँगा उत्तर प्रदेश में। ये वाला हमारे यहाँ भी पार्क होना हर बार चाहिए। कुछ नया करने की। कुछ नया करने की उनकी सोच होती है, तो जी, इस सोच से ही आगे लोग बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए। आज देखिए हर एक वर्ग के लोग हमारी पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो परिवारवाद की तो पार्टी कह ही नहीं सकती। आप व्यवसाय करते हैं, राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं। सारी चीज़ों के लिए कैसे टाइम मैनेज करते हैं आप? देखिए टाइम का मैं बताऊँ, बड़ा मुश्किल काम है, जी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी राजनीति है। व्यवसाय ठीक है, मेरा घर चल रहा है, जी, लेकिन कई बार नुकसान हो जाता है। मैनेजर फ़ोन कर रहे होते हैं, तो मैं बैठा होता हूँ डिबेट्स में या किसी काम कर रहा हूँ, तो नेतागिरी में कहीं मीटिंग में फ़ोन काट देता हूँ, तो नुकसान भी हो जाता है हज़ारों का, लाखों का। नहीं, कोई बात नहीं, बेअरेबल है, क्योंकि फ़ोकस जो है, आपको पैशन जो लगता है है आप राजनीति के लिए बने हैं। ईश्वर जाने लगता है। परिवार का कितना सपोर्ट है? क्योंकि वो कहते होंगे व्यवसाय को आप कम ध्यान दे रहे हो, वो नुकसान हो रहा है जी, और आप राजनीति के चक्कर में नहीं, लगे हैं। पहले एक समय था जब परिवार पहले मना करता था, कि जी, भई पहले काम देखो, होता ही है माँ-बाप को, बिल्कुल। है ना? कि तुम किसमें क्या लगे हुए। कहाँ राजनीति के जब चक्कर वो में गए? टीवी पे देखते हैं, मेरे भाषण सुनते हैं, माननीय प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे 1-2 बार एप्रिशिएट भी किया अच्छे से, जी, तो मैंने घर पे आके बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, "बहुत बढ़िया बोले तुम, वेरी गुड।" तो वो भी गर्व से फूल जाता है कि हाँ, मोटिवेशन बेटा बना सही रहता है। जगह लगा हुआ है। तो आज की स्थिति एक है, ये है कि हमारे पिताजी खुद कहते हैं कि जाओ करो। अब चुनाव लड़ने की बारी है तो जाओ लड़ो, कर लेंगे कोई बात नहीं। पैसा नहीं होगा तो ज़मीन बेच देंगे कोई टुकड़ा, कोई बात गौरव नहीं। जी लेकिन लड़ो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाओ। रीज़न क्या है? परिवार भी सुनता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मतलब हम जैसे ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी में जुड़ा हूँ तो मेरा पूरा परिवार तन मन धन से पार्टी के लिए है। मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, और वो भी अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो चलिए, हमारा पापा पार्टी प्रवक्ता हैं, तो ये तो संभव है, होना ही चाहिए। पूरा परिवार है। गौरव जी, अगर बात करें हम कि आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप सारे पंजाबी खत्री समाज को एक जगह एकत्रित करो, ये आपको बागडोर दी जाती है। एक तरफ कहा जाए कि आप बलिया विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़िए, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैं माननीय राष्ट्रपति जी जो कहेंगे, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, और मेरे हिसाब से तो बलिया विधानसभा एक विधानसभा हो गई। मुझे तो पूरा उत्तर प्रदेश फिर देखना अगर मिल जाएगा, तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति जी को जिताने के लिए काम करूँगा, रात-दिन एक कर दूँगा। क्या खत्री समाज के लोग जो आपको ऑप्शन देंगे कि आप पूरे समाज के, पूरे देश के लोगों को एकत्रित करो, आप वो छोड़ के एक विधायक बनना ज़्यादा अच्छा समझेंगे? कहीं नहीं, नाराज़गी का सामना ना करना पड़े? नहीं मैं विधायक बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जी, पूरे समाज को एकत्रित करने की बात कर रहा हूँ। जी। मैं फिर अपना सपना साइड कर दूँगा। मुझे माननीय राष्ट्रपति जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर मुझे पहली प्राथमिकता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए मुझे मल्टीपल विधान में देखो, अगर खत्री समाज की बात करूँ तो 111, 112 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पे अच्छी मात्रा में खत्री समाज है। जी, तो मैं उसमें पूरी में काम करूँगा रात-दिन एक करके, व्यापार से देखिए खत्रिय समाज का लोग ज़्यादातर व्यापारी हैं। जी, तो व्यापार सभा के साथ मिलके मीटिंग्स करेंगे, उनके बीच जाएँगे। जी। जो भाजपा का वोटर जो बना हुआ है उसको तोड़ के सेंध मार के हम, उसको हुँ। सेंध मारना कहते हैं, जी, जी, हम समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। जी। उसके लिए लाखों सैक्रिफाइस करने हमें मंजूर है, लेकिन हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाना है। पीछे देखा गया था कि बसपा और सपा ने गठबंधन किया था। इस बार सब बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो
अखिलेश जी की क्या रणनीति है इस बार? नहीं, 24 वाली रणनीति है पीडीए की, इंडिया गठबंधन में बसपा है नहीं, जी, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ मिलके इंडिया गठबंधन के लोग जितने भी छोटे-छोटे दल हैं, पिछली बार भी जैसे हम लड़े, उनके साथ मिलके 27 का चुनाव लड़ेंगे, पीडीए की रणनीति होएगी, बाकी इंटरनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंटरनल सर्वे हैं, उन पे काम चल रहा है। आज के युवा राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। कहते हैं कि पॉलिटिक्स बड़ी डर्टी है, गंदी है, नहीं आना चाहते। तो आपका क्या मानना है युवाओं की राजनीति में क्या भूमिका होनी चाहिए? ये युवा पहले नहीं बोलते थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तब तो युवा कहते थे पॉलिटिक्स में आना है, जी, लोग जुड़ रहा था, यूथ जुड़ रहा है, आज भी जुड़ रहा है। ये जी, युवा तब नेगेटिव हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति देख रहे हैं। जी, बीजेपी के जो समाज में ज़हर घोलने का काम किया है, आपसी भाईचारा और सौहार्द को ख़त्म करने का काम किया है, जी। चाहे कुछ भी मैटर हो, किसी भी मुद्दे पे हो, हमेशा ज़हर घोलने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। तो उससे लोग नेगेटिव हुए हैं, कुछ लेकिन उदाहरण मैं दे सकते हैं आप? अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा यूथ को कि आगे आएँ, जब यूथ आगे आएगा, तभी देश का सुधार होएगा, उत्तर प्रदेश का सुधार होएगा। जी, यूथ आगे आए, खुद डिसाइड करे कि किसको वोट देना है। मम्मी-पापा के हिसाब से नहीं, आज यूथ अपना इंडिविजुअल स्टैंड ले सकता है। उसको लग रहा है विकास पुरुष कौन है, देश का प्रदेश का उद्धार किसने किया, कौन जी। अच्छी राजनीति कर रहा है, कौन विकास की राजनीति कर रहा है, उसको वोट दे और उसको अपना मुखिया बनाने का। गौरव जी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी भी रहे, अखिलेश जी भी रहे। इनके टाइम में ऐसी कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं हो पाई। मुलायम सिंह जी को गुड़गाँव जाके अपना इलाज करना पड़ा। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। कई मेडिकल कॉलेज हैं, जी। बहुत अच्छे-अच्छे क्या वजह थी गुड़गाँव जाके? क्या उनको उत्तर प्रदेश के अस्पतालों पे भरोसा नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जी, मैं देखिए नोएडा में रहता हूँ, हाईटेक शहर है, जी, हर चीज़ का इलाज है यहाँ पे। जी, मुझे साँस की बीमारी है, अस्थमैटिक हूँ मैं। जी, मेरा इलाज डॉक्टर कपूर पलिया से चल रहा है, जी। बचपन से। तो मैं दवाई लेने आज भी उसी से जाता लेकिन हूँ। नोएडा भी उत्तर प्रदेश में है और पलिया भी उत्तर प्रदेश में मैं है। समझ गया, देखिए डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। जी, अगर उस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, डॉक्टर सेम रखता है बंदा, जी, तो माननीय नेताजी का इलाज जिस डॉक्टर से चल रहा था, वो जहाँ पे था, उसने वहाँ पे उनका इलाज किया। तो मुझे लगता है ये कोई कंट्रोवर्शियल बात है या कुछ इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मैं पलिया जा रहा हूँ, महीने में 1 बार मैं पलिया स्पेशल इसलिए भी जाता हूँ कई बार कि मुझे साँस की दिक्कत हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, जी, तो उनसे दवाइयाँ लिखवा के आता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नोएडा में अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, जी। अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मुझे उसकी दवाई शूट करती है उस डॉक्टर की, तो मैं उन पे जाता हूँ, बस यही। गौरव जी, आपके बाल काफ़ी लंबे हैं। लगता है कि अखिलेश जी से प्रेरित हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जी, माननीय राष्ट्रीय जी हमारे गुरु हैं, मेरे जी, तो भगवान हैं। जी, मैं तो इतना प्रेम करता हूँ उनसे। जी, घर पे उनकी फ़ोटोज़ हैं, सुबह उठ के सबसे पहले मतलब रूम के सामने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, शक्ल उनकी सबसे पहले देख जी, मतलब हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। दिल से मोहब्बत है हमें अपने नेता के प्रति। जी। तो राष्ट्रपति जी ने बाल बड़े किए तो मुझे लगा कि मुझे भी बाल बड़े करने ये चाहिए। प्रेरणा है उनसे ली। प्रेरणा है, बड़ों से सीखते हो। अब जैसे वो बोलते हैं, उनसे बोलना भी हमने सीखा है। जो उनके भाव होते हैं, वही हमारे अंदर भी वैसे ही भाव आ गया है। अच्छा, हम भी जनता की सेवा करने में बात करें हम राजनीतिक योग्यता की, क्योंकि आपको प्रवक्ता बनाया गया है, तो आपकी योग्यता देख के बनाया गया होगा। तो वो क्या योग्यताएँ हैं आपके अंदर, वो जानना चाहेंगे? देखिए जिसके लिए आपको क्या था प्रवक्ता बनाया गया, जब आप टिकट भी मिले आपको, तो योग्यता क्या है? देखिए मैंने एमबीए की हुई थी चंडीगढ़ से, ठीक उसके है। बाद यहाँ पे मैं सचिव रहते बहुत काम किए जनता के। जी, जब मैं उपाध्यक्ष बना, तो कई बार क्या होता है, कोई प्रवक्ता टीवी पे नहीं बैठ रहा होता, तो वो लोकल पॉलिटिशियंस को बिठा देते हैं टीवी पे। जी, तो सारा समय वगैरह न्यूज़ चैनल, जी, उन्होंने एक बार बुलाया कि आप उपाध्यक्ष हैं, आप आइए टीवी पे बैठिए। जी, तो आई थॉट यार मैं तो कभी बैठा भी नहीं हूँ टीवी पे। ठीक है। है ना? लेकिन क्या उन्होंने मुझे जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने बड़ा मुझे मोटिवेट किया। ही सेड कि आपके मैंने भाषण सुने हैं, आप कर लोगे अच्छा एक बार आओ, ये मुद्दा है बहुत अच्छा मुद्दा है। तो मैं गया टीवी पे, अच्छा बोला टच वुड। तो मैं ऐसे जाने लग गया, 8-10 बार मैं जाने लग गया। 1 साल में ऐसे ही टीवी पे जाता रहा, अलग-अलग चैनल्स पे छोटे-छोटे। जी, फिर जब मुझे लगा कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, फिर माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी तक मेरी वीडियोज़ गईं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, "यार बहुत अच्छा बोलते हो, तुम कौन से चैनल पे बोलते हो?" हुँ, सीधे ही उन्होंने ऐसे ही कहा पहली बार मिलते हुए। जी, तो क्योंकि सामने तो देखे छोटे चैनल्स होते हैं, तो सामने देखे नहीं होंगे कई चैनल। तो कहते हैं, "तुम कौन चैनल में बैठते हो यार? मैंने तो कभी देखा नहीं। या जी, देखा भी हो तो बंदा रिकॉग्नाइज़ नहीं करता कि जी, इसको तो मैं जानता ही नहीं।" जी, तो मैं कहा, "साहब ये हैं।" मैंने अपनी प्रोफ़ाइल दिखाई उनको। हुँ, कहते, "ठीक है, तो क्या चाहते हो? प्रवक्ता बना दूँ?" मैं कहा, "जी साहब, मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, टीवी पे डिबेट मज़बूती से रखूँगा।" तो उन्होंने फिर मुझे बुक्स दी, 10-15 बुक्स दी मेरे को, लोहिया जी की, नेताजी की। ये सब जो हमारी पार्टी के रिलेटेड बुक्स थी, जी, हिस्ट्री थी, वो बुक्स उन्होंने दी, वो मैं लेके आया। उसके बाद से फिर उन्होंने मुझे प्रवक्ता बना दिया। तो आज 3 साल हो गए प्रवक्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जी। बड़े से बड़े चैनल पे भी जाता हूँ, छोटे से छोटे चैनल पे भी जाता माना आपको हूँ। अखिलेश जी ने प्रवक्ता बनाया, जी। तो जो ख़ासियत थी आपकी, जो आपकी यूएसपी है, वो क्या है?
डिबेट में जाते हैं आप। तो देखिए, ऐसा क्या ख़ास है? खास तो क्या, पार्टी का पक्ष बखूबी निभाते हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, देखो राजनीति करनी है तो डरना नहीं होता। अगर कोई गलत है उसको गलत कहने का तो हुनर रखना चाहिए ना। हमारी पार्टी भी तो काम कर रही है। माने राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रेरित हूँ तो डरना किस चीज़ का? जी, और मैं गलत तो कर नहीं रहा किसी को, जी, गलत तो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी, आप करके बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ रहा है, महँगाई, बेरोज़गारी बढ़ी है, जी, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ तो उठाऊँगा ना मैं। जी, हमारे नेता जो लोकल लेवल के नेता हैं, वो लोकल लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात उठाते हैं, नेशनल लेवल वाले नेशनल लेवल पे उठाते हैं, टीवी वाले टीवी पे उठाते हैं, ताकि जनता तक हमारी बात जाए और उनको पता लगे कि हम जनता के हितों की बात कर रहे हैं। तो वो बाखूबी से निभाता हूँ, बस माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद है। राजनीति की हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू, तो हम जानना चाहेंगे आपके जीवन का कोई ऐसा घटनाक्रम जो आपको आज भी याद आता हो, राजनीति से जुड़ा हुआ, अखिलेश जी से जुड़ा हुआ या किसी और, लेकिन हो राजनीतिक कोई घटनाक्रम आपके जीवन में हो, जो आज आज भी याद करते हैं आप? मेरा, जैसे हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिबेट्स भेज देते हैं, सबके पास नंबर है कार्यकर्ताओं के पास। ठीक है। तो उनके पास चली जाती होगी, मतलब यही सोच के भेजते हैं कि देख लिया होगा मैसेज हम पॉज़िटिव होके। तो मैं पिछले 2 सालों से भेजता था हमेशा। तो जिस दिन पहली बार मुझे डीपी शो हुई और ब्लू टिक आ गया, वो मेरी ज़िंदगी का, मतलब मैं मानता हूँ, मैं इतना खुश हुआ। मैं इसी रोड पे था, आप वाली 55 सेक्टर वाली। जी, मैं सीधे हनुमान जी के मंदिर गया, मैंने हाथ जोड़े। मैं कहा परमात्मा एक सीढ़ी और चढ़ा दिया कि मेरे नेता के पास मेरा नंबर सेव हो गया। जी। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक, मैं आज भी कई बार महत्वपूर्ण पल भावुक था हो वो। जाता हूँ। हाँ, कि मैं वो सीढ़ी एक अचीव कर गया कि उनके चरणों में मेरी हाज़िरी अब लगने लग गई है। नहीं तो मैं क्या काम करता था, मुझे लगता था कि देख लेते होंगे, तो मुझे नहीं पता था। अब क्या है, उस दिन के बाद मैं अपनी डिबेट्स भेजता हूँ, तो ब्लू टिक आ जाता है। एक बार गुड भी आ गया, तो वो रिप्लाई कई बार कर देते हैं और देख लेते हैं। मुझे बड़ी संतुष्टि होती है यही कि वजह है मेरे कि अच्छे कर्म मेरे नेता ने यही देखे। वजह है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो। बस, इससे फिर मैं घबराता नहीं हूँ। मैं कहा अखिलेश यादव जी ज़िंदाबाद, नारा उठा के मैं चलूँगा, पूरा परिवार मेरा साथ है, जी। मैं जनता की सेवा में। गौरव जी, अक्सर देखा जाता है पार्टी प्रवक्ता चैनलों में ये देखते हैं कि कौन-सा चैनल की टीआरपी अच्छी है, कौन-सा बड़ा चैनल है, कौन-सा छोटा चैनल है। आपका भी ऐसा मानना है या आप सभी के साथ जुड़े रहते हैं और सभी चैनलों को अपना मान-सम्मान, प्यार देते हैं? नहीं, देखिए, चैनल पे जाने का मतलब है अपनी पार्टी का पक्ष रखना, जी, जनता के बीच में अपनी पार्टी को रिप्रेज़ेंट करना, जी, अच्छाइयाँ बतानी अपनी पार्टी की, और जो उत्पीड़न, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं जनता के लिए, वो जनता को बताना। जी, और बड़ा चैनल भी गाँव-गाँव तक जा रहा है, शहर-शहर तक जा रहा है, छोटा चैनल भी जा रहा है। जी, तो कोई चैनल बड़ा नहीं है मेरे लिए, कोई छोटा नहीं है। मुझे छोटे से छोटा चैनल वाला भी फ़ोन करता है, अगर मैंने उनको टाइम दे दिया है, उसके बाद अगर बड़े चैनल वाले की कॉल आ गई, तो मैं मना कर देता हूँ कि भैया मैंने उसको वहाँ पे फ़ोन करके बोल दिया है। कई बार बोलते हैं, "अरे! वो कौन-सा चैनल है?" मतलब कोऑर्डिनेटर बोलते हैं कि, जी, "वो कौन-सा चैनल है? अरे! वहाँ कहाँ जा रहे हो भैया, हमारे वाले पे आओ।" मैं कहा, "नहीं भाई, कमिटमेंट हो गया।" क्योंकि वो भी तो किसी जनता को दिखा रहा है ना। जी, एक वोट बैंक मेरा वो भी तो कैटर कर ही रहा है। जी। कवर कर रहा है। किसी गाँव में हो सकता है बड़ा चैनल ना चल रहा हो, छोटा वाला चल रहा हो, फ्री डिश पे चल रहा हो, वहाँ पे तो मैं अपनी पार्टी को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो मुझे तो अपनी पार्टी को पूरे देश में, पूरी दुनिया में रिप्रेज़ेंट करना है। जहाँ मौका मिलेगा मैं जाऊँगा, मैं काम करूँगा, अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ जन-जन तक पहुँचाने का। राजनीति में युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसके लिए युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनें, उनको फ़ॉलो करें फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, और समाजवादी पार्टी से जुड़ें, आगे 2027 में सरकार बनाएँ, ताकि उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य सुधरे। बात करें पंजाबी खत्री समाज की, उनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि उनको भी आपको लेके आना है सपा की तरफ, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, खत्री समाज में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर बिज़नेसमैन हैं, और आजकल व्यापार की हालत क्या हो चुकी है, जी, और दुकानें कब टूट जाती हैं, मेरठ में आपने देखा, जी, खत्रियों की दुकानें टूटी, जी, दिल्ली में देख लो, हर जगह ये हाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं। ये अपने ही जो इनका वोट बैंक भी होगा ना, उसको भी तोड़ देंगे, अपने नेता को भी तोड़ देंगे समय आने पे। जी, ये किसी के सगे नहीं। देखा नहीं आपने नीतीश कुमार जी के साथ क्या किया? जी। तो ये कहीं न कहीं मैनिपुलेशन की राजनीति करते हैं। उससे बचाने के लिए हमारा पंजाबी समाज ना बहुत पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जी, सिर्फ़ वो लोग गुमराह कर देते हैं। तो उस गुमराह से बचने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राइव चलाऊँगा मैं, और पंजाबी समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूँगा। गौरव जी, नोएडा में अभी एक इंजीनियर युवराज मेहता की मृत्यु हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? प्राधिकरण की गलती मानते हैं? शासन-प्रशासन किस पे आप चाहते हैं? इसमें एसआईटी भी बनी थी, जिसकी जाँच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई।
ना कोई उचित कार्रवाई हो पाई ढंग से। तो आप कैसे देखते हैं इसको? या आपके क्या विचार हैं इसमें? देखिए, बेहद ही दुखदाई और निंदनीय हादसा था, जी, जो सरासर प्रशासन की गलती की वजह से हुआ। जी, मैंने इस पे बखूबी बहुत अच्छी डिबेट्स भी की, जी, जनता तक बात पहुँची। उसके बाद मैंने प्रेस में भी दिया, आपने भी छापा था। मैंने 2 करोड़ रुपए मुआवज़े की बात की थी। जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एसआईटी बैठी, मामला गर्म था, एसआईटी बिठा दी गई। एसआईटी का भी कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आया। जी, आखिर कितने लोगों की ऐसे जान जाएगी प्रशासन के भ्रष्टाचार में लिप्त होके? कहीं न कहीं प्रशासन का भ्रष्टाचार ही है। करोड़ों का यहाँ पे बजट मिलता है नोएडा को। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में ये हाल है। नोएडा की बात करूँ तो यहाँ पे प्रशासन कोई काम नहीं करता। जी, आज कूड़े की हालत देख लो, हर जगह वैसी है। इवन जी, कि हमारा एक ऑफ़िस है, उसके सामने रोज़ कूड़ा आता है। मैं ट्वीट करता हूँ, मेरे ट्विटर हैंडल से देख लो। मैं ट्वीट करता हूँ, वो आ जाते हैं, क्लीन कर जाते हैं, फिर अगले दिन फिर कूड़ा हो जाता है, फिर ट्वीट करो। तो मैं तो चलो ट्वीट कर रहा हूँ, बाकी क्या करेंगे? भई जी। लोगों की जब तक जान नहीं जाएगी बीमारियों से, तब तक ये प्रशासन की आँख नहीं खुलेगी। आँख मूंद करके प्रशासन बैठा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में समाधान नहीं है। समाधान नहीं है, पता नहीं किस मजबूरी के तले ये लोग दबे पड़े। गौरव जी, आजकल गैस की बड़ी मारामारी हो रही है। घरेलू गैस, कमर्शियल गैस सभी पे रेट भी बढ़े, उसके बावजूद भी गैस नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार की विफलता है। माना देश में संकट आया, लेकिन आपके पास बैकअप प्लान क्या था? जी, आपने कोरोना में ऑक्सीजन में ऐसे लोगों की जान चली, जी, नोटबंदी में लाइन लगवा दी, आज आप सिलेंडर के लिए लाइन लगवा रहे हो। बेसिक चीज़ नहीं मिल पा रही इंसान को। जी, प्रवासी मज़दूर गाँव लौटने लग गए हैं, आपको पता है? जी, हमारे स्टाफ का कई बार फ़ोन आया, परसों से फ़ोन आया, भैया सिलेंडर दिलवा दो। मैं कहा बेटा नहीं है। कहता फिर मैं गाँव जा रहा हूँ क्योंकि होटल भी बंद हो रहा है। जी, कम से कम गाँव में लकड़ी पे मम्मी रोटी तो बना देगी। जी। तो ये हालत आ चुकी है, धरातल की स्थिति है और मुख्यमंत्री जी जानबूझ के जनता को गुमराह कर रहे हैं कि संकट नहीं है, अफ़वाह से बचें। अगर अफ़वाह से बचें तो लाइन में कौन लगा है आखिर? कौन है लाइन में? अफ़वाह तो आप फैला रहे हो। लोग लोग कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जबकि कनेक्शन लेकर जिनको कनेक्शन है, कुछ सुविधाएँ मिल रही हैं। कनेक्शन अच्छा कनेक्शन नहीं है, चलो ठीक है, मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ। कनेक्शन आज की डेट में क्यों नहीं है? वो क्या कर रहा है? ये तो वो सरकार तो आपकी है। हुँ, 9 साल हो गए आप क्या कर रहे थे? या तो वो तस्करी कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं है 10-10 ले रहे होंगे, महँगा बेच रहे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप आपके अधिकारी भी लिप्त हैं? आपके एजेंसी वाले भी लिप्त हैं इस क्रम में? पैसा पहुँच रहा है टॉप टू बॉटम? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है ना उत्तर प्रदेश सरकार। तो कहीं न कहीं सरकार की गलती है, सरकार इसको मैनेज नहीं कर पा रही। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, सरकार को जल्द से जल्द कोई प्रिकॉशनरी एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोगों की जान ना जाए। अब अभी देखो जान जाना शुरू हो गई है। जी, मैसेज आने लग गए हैं, जी। फ़ोटोज़, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं टीवी पे, लेकिन ये बहुत ही दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोकथाम लगानी चाहिए। अभी हाल ही में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी लाया गया था, जिसमें स्वर्ण समाज और एससी-एसटी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई थी या जो भी था, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अन्याय किसी के साथ हो ना हुँ। और जो दोषी हैं वो बख्शे ना जाएँ। गौरव जी, कभी क आपके दिल में विचार नहीं आया कि किसी दूसरी पार्टी को भी कोशिश की जाए, ट्राई की जाए? नहीं, नहीं, कारण कभी नहीं। क्योंकि पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है, पहले नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जी, उनको ही गुरु माना, उनको ही नेता माना। तन, मन, धन से मतलब घर से पूरा माइंडसेट पूरा अखिलेश जी मतलब एक दीवानगी जो होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है। जी। हमारे वैसे वैलेंटाइन वही हैं। अच्छा, तो अब मतलब जिससे प्यार होता है। तो जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्यार करते हैं हम तो दिल से जुड़े हुए लोग हैं। तो ना कभी सोचा है, ना कभी सोचेंगे। मैंने आपके डिबेट्स देखे हैं, आप हमेशा आक्रामक रहते हैं और पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। कभी आपको और ब शासन प्रशासन के खिलाफ भी आप खुल के बोलते हैं, कभी डर नहीं लगता है? नहीं, राजनीति करी तो फिर डरना किस बात का? जो राजनीति में आए, तो सबसे पहली चीज़ है डर निकाल दिया। जी, घर वालों को भी माइंडसेट ऐसा कर दिया कि जनता के हितों के लिए बात करूँगा, जनता के मुद्दे उठाऊँगा। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रेरित हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जी, बात जन-जन तक पहुँचाऊँगा। जी। उसमें डरना किस चीज़ का? कभी डर नहीं लगा। अच्छा, कभी ऐसा मौका मिला कि स्लिप ऑफ टंग हुई हो, कुछ कुछ कहना कुछ चाहते हो, कह कुछ और दिया हो? डिबेट्स में? जी, नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ टच वुड जी, और ना ही हो कभी। हो भी जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हो गया तो बंदा बोल देता स्लिप ऑफ टंग है, उसको चेंज कर देते हैं बात, ऐसा कुछ। चलिए ख़ैर आपने अपने राजनीतिक सफ़र, व्यावसायिक सफ़र, सामाजिक सफ़र की चर्चाएँ की, अपना कीमती समय दिया और आपकी पलिया विधानसभा सीट के लिए अगर आपको टिकट मिलती है तो उसके लिए हमारी हार्दिक थैंक यू, शुभकामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों से कहना चाहूँगा देखते रहिए पीएनआई टॉक।